एवरीवन, आज मैं एक आपको साइंटिफिक फैक्ट शेयर करूंगी। वो क्या सोचते थे और इसका तो बिल्कुल उल्टा ही है। हेलो एवरीवन, आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने वाली हूँ और मैं आपके साथ कुछ साइंटिफिक फैक्ट शेयर करूंगी। वो सुनकर आप बिल्कुल शॉक हो जाओगे और आपको लगेगा कि हम क्या सोचते थे और इसका तो बिल्कुल उल्टा ही है। इस चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं, ये मैं आपको जिस चीज़ से रिलेटेड आज फैक्ट शेयर करने वाली हूँ वो है, तो क्या हेयर शेव करने से सच में हमारे बालों की जो डेंसिटी है वो बढ़ जाती है? ये सच है या फिर ये झूठ है? तो आज हम इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि हमारे बालों की डेंसिटी आखिर किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करती है और किस चीज़ के ऊपर कम डिपेंड करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जब एक बच्चा बोर्न होता है, एक बेबी बोर्न होता है, उसके जो हेयर होते हैं उनको लानिंगो हेयर, वो नेचुरली थिन और सॉफ्ट होते हैं। लेकिन 6 to 12 मंथ के बीच में बेबी की लानिंगो हेयर शेड्स हो जाती है और बेबी के आते हैं टर्मिनल हेयर, जो कि परमानेंट हेयर होते हैं बेबी के, और वो नेचुरली थिक होते हैं एज कम्पेयर टू लानिंगो हेयर। तो आज हम बात कर लेते हैं इस चीज़ के बारे में कि आखिर हमारे बेबी की हेयर डेंसिटी है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। क्या सच में हमारे बेबी की हेयर डेंसिटी हम जितनी बार उनको हेड शेव कराते हैं इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? नहीं करती है। फर्स्ट नंबर पर जिस चीज़ के ऊपर हमारे बेबी की हेयर डेंसिटी डिपेंड करती है या हमारी हेयर डेंसिटी डिपेंड करती है, वो उसका सबसे नंबर 1 जो फैक्टर है वो है जेनेटिक्स। 99% हमारी हेयर डेंसिटी जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करती है। वो कैसे कि जो एक बेबी बोर्न होता है तो उसके जो हेयर फॉलिकल होते हैं वो उनके उसके पेरेंट्स के जीन से उसके ऊपर डिपेंड करती है कि पेरेंट्स के जीन से हमारे अंदर कितने हेयर फॉलिकल्स हैं। तो जो सबसे फर्स्ट फैक्टर है हमारे बेबी की हेयर डेंसिटी का वो होता है जेनेटिक्स, जो कि 99% है। सेकंड नंबर पर जो फैक्टर है हमारे बेबी की हेयर डेंसिटी के लिए वो होता है न्यूट्रिशन, लेकिन उसका इफेक्ट बहुत कम होता है। लाइक अगर हमारी बॉडी के अंदर जिंक, विटामिन डी, प्रोटीन और आयरन की कमी हो गई है तो हमारी हेयर ग्रोथ स्लो हो सकती है और हमारे हेयर थिन हो सकते हैं। थर्ड नंबर का जो फैक्टर है वो है हार्मोनल चेंजेस। थायराइड हार्मोन्स और अदर हार्मोन्स चेंजेस की वजह से भी कई बार हमारे हेयर ग्रोथ स्लो हो जाती है और हमारे हेयर थिन हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बात कर लेते कि मुंडन से या हेड बार बार हेड शेव करने से सच में इफेक्ट पड़ता है। तो हेड शेव करने से और मुंडन कराने से बेबी की हेयर ग्रोथ के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। हेड शेव करते हैं बेबी को तो उसके बाल जो होते हैं वो ऊपर की सरफेस से कट होते हैं। जो बेबी की हेयर फॉलिकल होते हैं वो हमारे स्किन के अंदर होते हैं। तो नंबर ऑफ हेयर फॉलिकल्स कभी भी चेंज नहीं होंगे बच्चे को बार बार हेड शेव कराने से। हाँ, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, शेविंग इज हार्मलेस बट इट वॉन्ट चेंज योर हेयर डेंसिटी। तो हमारे बेबी की हेयर डेंसिटी शेविंग के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है। जिस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है 99% जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करती है और फिर उसके बाद कुछ हार्मोनल चेंजेस, कुछ न्यूट्रिशंस के ऊपर डिपेंड करती है। तो वो जो मुंडन वाली चीज़ है ना वो 0%, शेविंग के ऊपर 0% हमारे बेबी की हेयर डेंसिटी डिपेंड करती है। तो आज तक हम सोचते थे कि अगर हम बच्चे को बार बार हेड शेव करेंगे या बचपन में जितना ज़्यादा गंजा करते हैं बेबी के बाल उतने ज़्यादा घने आते हैं, उतने अच्छे होते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये कम्प्लीटली एक मिथ है और साइंटिफिकली ऐसा कहीं भी नहीं बोला गया है कि बेबी की जो हेयर डेंसिटी है वो बार बार उसको हेयर शेव कराने से या उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए या इंटरेस्टिंग मिथ को बर्स्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।